नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। खबर सबसे पहले, आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। और अब खबरें विस्तार से। लखीमपुर खीरी जाने के लिए पंजाब से निकले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर पहुंचा, जहां कुछ देर रुकने के बाद वह लखीमपुर खीरी रवाना हो गए। पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार को लखीमपुर खीरी जाने के लिए जैसे ही पंजाब से निकले तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उनके काफिले को पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। आखिरी में पुलिस नवजोत सिंह सिद्धू को कार में अपने साथ लेकर वहां से चली गई। अधिकारियों से वार्ता के बाद कुछ गाड़ियों और समर्थकों के साथ सिद्धू को लखीमपुर खीरी जाने की परमिशन दी गई, जिसके बाद सिद्धू का काफिला मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना टोल प्लाजा पर पहुंचा, जहां कुछ देर रुकने के बाद ये काफिला बिजनौर की ओर रवाना हो गया। इसी बीच सिद्धू के काफिले में शामिल एक सदस्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुबह पंजाब से चले थे, लखीमपुर खीरी जाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सहारनपुर में हमें 5 घंटे तक रोके रखा, अब जाकर जाने की परमिशन दी गई है। शामली जनपद के कस्बा जलालाबाद में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार स्कूल के ट्रांसपोर्ट कक्ष में जा घुसी। गनीमत यह रही कि हादसे के कुछ ही समय बाद बच्चों की छुट्टी होनी थी। जनपद शामली के जलालाबाद में शामली की ओर से आ रही स्कॉर्पियो कार दोपहर के समय अनियंत्रित होकर स्कूल परिसर के ट्रांसपोर्ट भवन में जा घुसी। स्कॉर्पियो ने ट्रांसपोर्ट भवन के पिलर को तोड़ डाला। ट्रांसपोर्ट संचालक सुनील कुमार की बुलेट मोटरसाइकिल, सहायक अध्यापक पृथ्वी सिंह की प्लेटिना मोटरसाइकिल और अन्य 2 अध्यापकों की मोटरसाइकिल व छात्रों की परिसर में खड़ी 13 से 14 साइकिलों को चपेट में लेकर चकनाचूर कर दिया गया, जहां अंदर कक्ष में बैठे ट्रांसपोर्ट संचालक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि स्कूल की छुट्टी का समय 1:30 पर था। जिस परिसर में यह घटना हुई वहीं से छात्र छात्राएं स्कूल बसों में सवार होकर अपने अपने घरों की ओर जाते हैं। स्कॉर्पियो में सवार शाहिद पुत्र अनीस निवासी बड़ौत, समीर पुत्र शहीद, जीशान पुत्र अब्बास, साकिब पुत्र तैयब निवासी मोहल्ला शाह गाजीपुरा जलालाबाद घायल हो गए। ट्रांसपोर्ट संचालक ने 112 नंबर पर पुलिस को मामले की सूचना दी, जहां पुलिस और जलालाबाद चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने घायल युवकों को बाहर निकाला और चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। जी, दरअसल हम तो अभी लगभग आधा घंटा पहले अपने ऑफिस में पीछे बैठे थे। ट्रांसपोर्ट ऑफिस में कुछ ड्राइवर लोग बैठे थे और हम बैठे थे। उसी दौरान हमने देखा कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी, ये वाइट कलर की, लगभग 150 की स्पीड से, 150 से ऊपर ही होगी, जिसमें 4-5 बंदे बैठे हुए थे। वो इतनी स्पीड से आई और रोड से नीचे उतर गए, हमारी गाड़ियों के सामने वो निकल गए, पार्क में आ गए। यहाँ पर 6-7 बाइकें खड़ी थी, वो सब उड़ा दी। और ये देखो थमला पिलर खड़ा था, ये इतनी स्पीड बाइक की थी, ये पिलर को उड़ा गया हमारे ऑफिस में। साइड में जो ये देखो बाइकों का चूरा बना दिया बिल्कुल। स्पीड की आप कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कितनी स्पीड होगी इसकी। जब हम मौके पर बाहर ऑफिस में घबरा गए तो हम एकदम तुरंत बाहर आए। हमने सोचा लेंटर भी गिरेगा नीचे। जब बाहर निकल कर आए तो देखा इसमें कुछ घायल थे। सबसे पहले हमने उन घायलों को बाहर निकाला, 112 पे कॉल करी और उनको तुरंत पुलिस को कॉल की, उनको 112 और अस्पताल में भिजवाया। उसके बाद हमने गाड़ी का मौका मुआयना किया तो उसमें कुछ हॉकी और डंडे भी पड़े थे। अब ये नहीं कह सकते कि ये किस प्रकार से गाड़ी क्यों इतनी स्पीड से आ रही थी। अब अगर ये हादसा अब से 10 मिनट के बाद होता तो उस दौरान यहाँ पे बच्चे, पेरेंट्स इतनी संख्या में मौजूद रहते हैं, जिसमें 40-50 हमारे ड्राइवर भी, ये हादसा आज इतना बड़ा भयंकर रूप ले सकता था जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, अभी कितना नुकसान हुआ है? अभी हमारा नुकसान का मौका मुआयना कर रहे हैं आप लोगों के सामने है। लगभग हमारे 7-8 बाइकों का चूरा, जिसमें नई 2019 मॉडल 20 मॉडल बुलेट बाइक बिल्कुल चूरा हो गया है, जिसको कंडीशन आप खुद आपके सामने देख सकते हो। 7-8 बाइकों का चूरा हो गया है। 17, 18, 20 लगभग बच्चों की साइकिलें हैं, वहाँ से साइकिलें उड़ानी शुरू की और यहाँ तक साइकिलें उड़ा दी सब। लगा 20-25 जो भी साइकिल है वो तो अब देखेंगे, मौका मुआयना करेंगे। कार लोगों के अलावा भी किसी को चोट आई है? जी, कार सवार लोगों से अलावा भी किसी को चोट आई है? कार सवार लोगों के अलावा शायद एक राहगीर थे, साइकिल पर थे, उनको हल्की सी झपक लगी थी, वो शायद उनकी टांग में चोट थी, वो भी अस्पताल में गए हैं। बाकी ऊपर वाले शुक्र है, हम ये कह रहे हैं कि चलो कार सवार वाले बेचारे बच जाएं, लेकिन ये हादसा इतना भयंकर था कि आप और हम भी इसकी कल्पना अगर अब कर सकते हैं तो। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में पहुंचे एसडीएम सदर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को चरथावल कस्बे में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान डॉक्टर मौके से नादारद मिला।
जबकि अल्ट्रासाउंड कक्ष का ताला लगा पाया गया। वहीं अल्ट्रासाउंड कराने आए मरीजों से अधिकारियों से बातचीत की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद में अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन में स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को एसडीएम सदर दीपक कुमार के नेतृत्व में चिकित्सा प्रभारी सदर डॉक्टर महक सिंह ने चरथावल कस्बे के लाइफ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पहुंचे, जहां पर अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सक नदारद दिखाई दिए। अन्य स्टाफ वहां पर बैठा मिला। एसडीएम सदर ने इस दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटर के रजिस्टर को चेक करने के साथ साथ वहां अल्ट्रासाउंड कराने आए मरीजों से भी बातचीत की। मुजफ्फरनगर जनपद की सदर तहसील में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के सदर तहसील में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन तोमर के द्वारा तीनों काले कानूनों को वापस लिए जाने, गन्ने का भाव किसानों को 450 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने और डीजल व बिजली के दामों में हो रही बढ़ोतरी को कम किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ किसानों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों से संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। आज तहसील में तहसीलदार साहब जो हैं उनसे मिलने के लिए आए थे हम। तो एक हमारे किसान थे, उन्हें उठा के जेल भेज दिया चंद रुपयों के लिए। कह रहे थे भाई पैसे भी जमा करा देंगे, उसके बाद भी नहीं मान रहे। तो एडीएम साहब से वार्ता हुई है, एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है भाई 5-5 हज़ार रुपये में बिजली कनेक्शन कटते जा रहे किसानों के, मजदूरों के। बड़ा परेशान कर रखा है सरकार ने। और एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि एक काम कर लो आप भाई, कुछ पैसे जमा करा दो, हम छोड़ देंगे। जबकि किसान के पैसे मिल पे बकाया चल रहा और आज तक एक भी रुपया उसका अकाउंट में नहीं आया है, बता रहा है। वो कह रहा है भाई मैं सारे जमा करा दूंगा, मिल से पेमेंट करा दो हमारा, लेकिन कोई मिल से पेमेंट नहीं हो रहा है। और अगर सरकार के कुछ पैसे हैं किसानों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर, तो उनका तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाए, या जहाँ भी सरकारी विभाग में किसी भी उसमें भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर चल रही है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। एडीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम भाई उसे छुड़वा देंगे। अब आके देखते हैं, नहीं तो फिर बड़ा धरना प्रदर्शन होगा तहसील पे। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद के प्रकाश चौक पर क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में की गई निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों में पाकिस्तान और आतंकवादियों के विरुद्ध अब खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रकाश चौक पर पाकिस्तान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार से पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देने की मांग की। इस बारे में क्रांति सेना के जिला प्रभारी शरद कपूर ने बताया कि कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही है। क्रांति सेना भारत सरकार से मांग करती है कि कश्मीर में जो हिंदू परिवार रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराकर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। लखीमपुर खीरी पर बोलते हुए शरद कपूर ने कहा कि सभी राजनीतिक दल वहां जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की घटना पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां आतंकवाद को लेकर गंभीर नहीं है। कश्मीर के अंदर पिछले 3-4 दिनों से पाक परस्त आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, जिसको विरोध स्वरूप आज क्रांति सेना ने पाकिस्तान सरकार का पुतला फूंका है और भारत सरकार से मांग की है कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और वहाँ रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भारत सरकार द्वारा किया जाए। कश्मीर से धारा 370 बैठा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा, क्या कहेंगे? कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है और वो आए दिन कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं कराने की फिराक में रहता है। भारत सरकार को पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद से जहाँ हमारे निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं वहीं हमारे देश की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो क्रांति सेना क्या मांग करती है सरकार से? क्रांति सेना मांग करती है कश्मीर के अंदर जो हिंदू समुदाय रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम हो और आतंकवाद को सख्ती से कुचला जाए। ये भारत सरकार से क्रांति सेना द्वारा मांग की जाती है। एक और मैं ये भी कहूँगा, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई वहाँ पर सभी राजनीतिक दल जाने की होड़ लगाए हुए हैं वहाँ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए, लेकिन कश्मीर में 3 दिनों से जो हत्याएं हो रही हैं उस पर कोई भी विपक्षी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। सभी राजनीतिक दल वहाँ की घटनाओं को लेकर खामोश है। तो ऐसा प्रतीत होता है हिंदुस्तान के जो राजनीतिक दल हैं वे आतंकवाद के
खिलाफ गंभीर नहीं है। वे केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीति। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा जानसठ में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र द्वारा नवरात्र के अवसर पर ध्यान योग का आयोजन किया गया। नवरात्रि के महापर्व पर शुभ मुहूर्त प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जानसठ केंद्र पर नवरात्रि के पर्व पर सत्संग का आयोजन कर राजयोग मेडिटेशन के द्वारा मनुष्य के अंदर जो उसका देवत्व सोया पड़ा है उसे जागृत करने की विधि, देवी देवताओं की यथार्थ पूजा में ध्यान, पवित्र मन कैसे हो, पवित्र तन कैसे हो, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, जब तक नहीं होगा तब तक दुख दरिद्रता नहीं मिटेगी, जिसकी विधि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिटेशन के माध्यम से प्रतिदिन सिखाई जाती है। इससे मनुष्य देव समान बन जाता है, अर्थात जीवन घर परिवार में सदा के लिए सुख शांति संपन्न व्यवहार सुंदर हो जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष परवेंद्र भड़ाना ने अपने संबोधन में कहा कि मनुष्य स्वयं अपने लिए जिए, यह कोई जीवन नहीं बल्कि हमारा जीवन परोपकार के लिए और हमारा जीवन सभी के लिए वरदान साबित हो। मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी में रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी में रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे वरिष्ठ सपा नेता राकेश शर्मा के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी के शक्ति क्लब रामलीला में रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शक्ति क्लब रामलीला कमेटी के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं राकेश शर्मा के साथ आए सभी कमेटी के मेंबरों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद कमेटी द्वारा राकेश शर्मा को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राकेश शर्मा ने कहा कि कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों से रामलीला का आयोजन नहीं हो पा रहा है, यही कारण है कि इस बार भी केवल रामायण पाठ का ही आयोजन किया जाता है। शक्ति क्लब रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विजेंद्र पाल, अशोक शर्मा, संजीव दीक्षित, सरदार राजेंद्र सिंह, नीरज शर्मा, गौरीकांत त्यागी आदि कमेटी के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। यहाँ हम हर वर्ष आते हैं। शक्ति क्लब के द्वारा रामलीला का मंचन होता है, लेकिन कोविड की वजह से इस समय केवल रामायण का पाठ हो रहा है। तो पिछले वर्ष भी ऐसे हुआ था, पिछले वर्ष भी हम आए थे, इस वर्ष भी अब आए हैं। तो क्या मानते हैं, जैसे 2 रामलीला हो रही है और यहाँ पे नहीं हुई इस बार, क्या मानते हैं सर? अब वो तो आप टीम से पूछिए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो भी अच्छा है। जो हो रहा है, भगवान का नाम तो लिया ही जा रहा है, वो भी अच्छा ही हो रहा है। मुजफ्फरनगर की कस्बा रुहाना में बाबा चंद्रभान रामलीला में धनुष लीला का मंचन प्रस्तुत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में बाबा चंद्रभान रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला मंचन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ समाज सेवियों के द्वारा किया गया। इस दौरान धनुष यज्ञ की लीला का कलाकारों के द्वारा सुंदर मंचन प्रस्तुत किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी, जहाँ पर ग्रामीणों ने रामलीला का दृश्य देखा और भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए जय जयकार की। मुजफ्फरनगर जनपद के पटेल नगर में श्री आदर्श रामलीला में धनुष यज्ञ लीला का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के पटेल नगर स्थित श्री आदर्श रामलीला में गत रात्रि धनुष यज्ञ लीला का सुंदर मंचन प्रस्तुत किया गया। पटेल नगर कॉलोनी में नगर की एकमात्र रामलीला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें गत रात्रि धनुष यज्ञ की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान भगवान श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ने की लीला का भी मंचन कराया गया। भगवान परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी व परशुराम का संवाद होता है। तब परशुराम जी राम जी के बल व प्रताप को समझते हैं। इसी कड़ी में अगले दिन की रामलीला का सुंदर मंचन किया जाएगा। श्री रामचंद्र शिव जी के धनुष को चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए तुम सब मेरी आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाओ। एक अक्षर और शेष देखो, विश्व तरी पीठ को लेना, दिक्कत पृथ्वी को चाक करो, कोई अंधी इसका हो लेना। पूर्ण दशा कर जाए, रसरंग में विश्व को लेना। श्री राम मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के बूट चौकी पर किन्नरों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र की बूट चौकी पर किन्नरों ने जमकर हंगामा काटा। किन्नरों का आरोप था कि नकली अबरार किन्नर गैंग का गुड्डू किन्नर के साथ उसके साथियों ने मारपीट की है। जहां बताया गया कि बधाई मांगने गए गुड्डू किन्नर की टीम पर फर्जी अबरार किन्नर के गैंग ने हमला कर दिया। जहां कुछ दिन पहले विधायक उमेश मलिक और एसपी सिटी मुजफ्फरनगर से गुड्डू किन्नर समाज के लोग मिले थे। उन्होंने बताया कि भोपाल से नकली किन्नर बनकर आए अबरार ने के विरुद्ध रतनपुरी थाना क्षेत्र में मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको देखते हुए एक बार फिर
दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। आरोप है कि जब यह लोग बधाई मांगने के लिए गए तो अबरार किन्नर ने उनके साथ मारपीट की। आज हम भोर पे बाजार मांगने आए दिवाली का अपने इनाम, अपने पूरे परिवार के साथ चले राती सारे थे हमारे, उसके नाम बाजार मांग रहे थे। थोड़ी देर बाद अबरार किन्नर नकली जो भोपाल से आया हुआ है, लिंक कटा के परिवर्तन करा के जो हमें सता रहा है, भोपाल के हिजड़ों को करोड़ों से लूट के लाया, उनको मार के भी आया। अब वो यहाँ अपने यहाँ का बच्चा है, वो रहने वाला, अपने भाई 8-7 भाई हैं उसके, उनको लेके हम पे पहले भी कोई विवाद चल रहा है? हाँ, इन पे पहले विवाद हुआ था। हमारे माता जी थी, गीता माता जी को और गुड्डू को, दोनों को अपने भाइयों से पिटवाया खूब। इस तरह का आपने गारो बोर्ड लगाया था बदमाश वगैरह? हाँ जी बाग में बदमाश इसने अबरार नहीं भेजा था। दो गुंडे रात को 11 बजे करीब रिवाल्वर लेके, वो तो कैमरे में हमारे था, वो पूरा टीवी मीडिया वालों को दे रखा था। और थाने में वहाँ क्या नाम है, दर्ज है, पुलिस ने भी मदद करी है, मीडिया ने। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है हमारे, अभी तो हमें जान माल का खतरा बना हुआ है। आज भी जान माल का ही खतरा था, गया हमारा पैसा वैसा लूट लिया। आज क्या हुआ? हम बाजार मांग रहे थे, वो बात जो मांगा ओ लाडपुर वाले रोड पे मांग रहे थे, उस पे आया 1-2 लौंडे लेके बदमाश, और एक नकली जड़ा है, एक खुद बना हुआ जड़ा है। ये दोनों हम पे हमला कर दिए, हमला करके हमारे पैसे छीन लिए, 8-10 हज़ार रुपये थे। 1-2 के कान के बालियाँ थी, मारपीट भी करा लगा। इस चेले का मेरे हाथ लग लिया और करके फिर हमने थाने आए, वोट चौकी पे आए। वो भी पहले आके पहले गुंडागर्दी कर रहा है, कह रहा हम नहीं जाएंगे, वोट कह रहा वोट पे गुंडागर्दी कर रहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इसका हमारा सारा इलाका मांग रहा है, सारा खतौली का इलाका, गांव देहात सारा वोट सब मांग रहा है। क्या मांग करते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम इसके साथ कार्रवाई करना चाहते हैं, जहाँ का चला वहाँ चला जाए। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। ये अपने घर आता है, अपने भाइयों से मिलता है, मुझे हमें एतराज नहीं है, लेकिन हमारा एक भी घर बस्ती नहीं मांगना चाहिए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।